भारत के ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी पूरी शान से खड़ा है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसे सूर्य देवता के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। यह एक भव्य इमारत है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। इसकी वास्तुकला और निर्माण तकनीकें अद्वितीय हैं, जो इसे एक अद्वितीय धरोहर बनाती है। यह मंदिर हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। सूर्य देवता की मूर्तियां और नक्काशियां मंदिर के हर कोने में देखी जा सकती हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाती है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। हर साल लाखों लोग इस अद्वितीय संरचना को देखने आते हैं और इसकी सुंदरता और इतिहास से प्रभावित होते हैं। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हर नक्काशी में एक कहानी छिपी है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला की गहराई को दर्शाती है। विशाल मीनारों से लेकर सबसे छोटी नक्काशी तक हर विवरण एक कहानी कहता है। इन मीनारों और नक्काशियों में प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की कला और कौशल की झलक मिलती है। ये कहानियां प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की एक झलक पेश करती हैं। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई ये कहानियां हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसके निर्माण का आदेश दिया था। मंदिर को सूर्य के लिए एक दिव्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। मंदिर के निर्माण के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कहानी बिसु महाराणा नामक एक कुशल वास्तुकार की है। उन्होंने और 1200 अन्य कारीगरों ने इस स्थापत्य चमत्कार को पूरा करने के लिए 12 साल तक काम किया। कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी भव्यता और जटिलता इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाती है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह रथ 100 फीट ऊंचा है और इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं, जो इसे एक गतिशील रूप देते हैं। यह संरचना न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणित का भी प्रतीक है। यह रथ सूर्य देव सूर्य को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आकाश में सवारी करते हैं। इन घोड़ों का प्रतीकात्मक महत्व है, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और चित्रण इस कथा को जीवंत बनाते हैं। मंदिर में 24 पहिए हैं, जो प्रतीकात्मक डिजाइनों से जटिल रूप से उकेरे गए हैं। ये पहिए न केवल सजावटी हैं, बल्कि इनमें गहरी खगोलीय और ज्योतिषीय जानकारी भी छिपी हुई है। हर पहिया 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है और इन पर उकेरी गई आकृतियां समय के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ये पहिए केवल सजावटी नहीं है, ये सनडायल्स का काम करते हैं। इन पहियों की स्थिति और उन पर पड़ने वाली सूर्य की छाया से समय की सही गणना की जा सकती है। यह प्राचीन भारतीय विज्ञान की एक अद्भुत मिसाल है। इनकी स्थिति सूर्य की छाया को देखकर समय की सही गणना करने की अनुमति देती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय विज्ञान, कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर की यह अद्वितीय संरचना हमें हमारे समृद्ध इतिहास और धरोहर की याद दिलाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर के 24 पहिए केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं हैं, वे सटीक खगोलीय उपकरण भी हैं। प्रत्येक पहिया एक दिन में 2 घंटे के अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है। पहियों के स्पोक्स छाया डालते हैं, जो आवर इंडिकेटर्स का काम करते हैं। ये सरल डिजाइन उस समय के उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ये प्राचीन भारतीयों की खगोल विज्ञान और समय कीपिंग की समझ पर प्रकाश डालता है। पहिए प्राचीन भारतीय वास्तुकला में कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण का प्रमाण है। भाग 5 सूर्य के घोड़े। 7 घोड़े, जिनमें से प्रत्येक सप्ताह के 1 दिन का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य के रथ को खींचते हैं। इन घोड़ों को पूरी गति से सरपट दौड़ाते हुए दर्शाया गया है, जो समय बीतने का प्रतीक है। घोड़े सूर्य की शक्ति और आकाश में उनकी दैनिक यात्रा की याद दिलाते हैं। हिंदू धर्म में संख्या 7 का महत्व है, जो 7 चक्रों और इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करती है।
इसलिए घोड़े आकाशीय और आध्यात्मिक दोनों तरह के प्रतीकवाद का प्रतीक हैं। भाग 6 पत्थरों में कहानियां, नक्काशी को समझना। कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारतीय जीवन और मान्यताओं का एक दृश्य विश्वकोश है। मंदिर की दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। ये नक्काशी पौराणिक कथाओं, दैनिक जीवन, वनस्पतियों, जीवों और कामुक कल्पना के दृश्यों को दर्शाती हैं। कामुक मूर्तियां, हालांकि विवादास्पद मानी जाती हैं, प्राचीन भारतीय कला का एक हिस्सा है और प्रजनन क्षमता और जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। नक्काशी उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की झलक पेश करती है। भाग 7 दिव्य जीव और दिव्य नर्तक। मंदिर की नक्काशी में कई दिव्य जीव हैं। अप्सराएं, आकाशीय अप्सराएं, जो अपनी सुंदरता और कृपा के लिए जानी जाती हैं, दीवारों को सुशोभित करती हैं। उनकी उपस्थिति मंदिर की अलौकिक सुंदरता को बढ़ाती है। नक्काशी में नर्तकियों को विभिन्न मुद्राओं में भी दर्शाया गया है। ये नर्तक शास्त्रीय भारतीय नृत्य के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति मंदिर के अनुष्ठानों और भारतीय संस्कृति में नृत्य के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 8 खंडहरों में एक विरासत। कोणार्क सूर्य मंदिर हालांकि भव्य है, आज खंडहर में है। यह मंदिर, जो कभी सूर्य देवता को समर्पित था, अब अपने ही अतीत की छाया मात्र है। इसके विशाल पत्थर और जटिल नक्काशी आज भी इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। मुख्य मीनार अब बरकरार नहीं है और इसके विनाश का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि यह संरचना कैसे नष्ट हुई। कुछ का मानना है कि यह प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था, जबकि अन्य इसे मानव निर्मित विनाश मानते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसका श्रेय प्राकृतिक आपदाओं को देते हैं, जैसे भूकंप और तूफान, जिन्होंने इस अद्वितीय संरचना को हिलाकर रख दिया, जबकि अन्य का मानना है कि यह आक्रमणों के कारण हुआ था। आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, जिससे इसकी भव्यता को अपूरणीय क्षति पहुंची। इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद यह मंदिर आज भी अपने स्थापत्य कौशल और कलात्मक प्रतिभा के लिए जाना जाता है। मंदिर की भव्यता निर्विवाद है। इसके शेष संरचनाएं और नक्काशी आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं। वे एक बीते युग के स्थापत्य कौशल और कलात्मक प्रतिभा की याद दिलाते हैं। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी था। इसके पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां और चित्र आज भी हमें उस समय की जीवन शैली और मान्यताओं की झलक दिखाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर की ये खंडहर आज भी हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, जो कभी इस स्थान की पहचान था। भाग 9 कोणार्क की स्थायी भावना। हालांकि खंडहर में कोणार्क सूर्य मंदिर तीर्थयात्रा का स्थान बना हुआ है। यह भारत की समृद्ध विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। मंदिर का वार्षिक नृत्य उत्सव इसकी विरासत का जश्न मनाता है और प्राचीन परंपराओं को जीवित रखता है। यह त्योहार दुनिया भर के नर्तकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह कला और संस्कृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो समय को पार कर पीढ़ियों को जोड़ती है। भाग 10 भारत की विरासत में कोणार्क का स्थान। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक पर्यटक आकर्षण से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह देश की स्थापत्य प्रतिभा और कलात्मक चाणक्य का प्रतिनिधित्व करता है। यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल के रूप में मंदिर की मान्यता इसके वैश्विक महत्व को रेखांकित करती है। यह हमारे साझा मानव इतिहास को संरक्षित और संजोने की याद दिलाता है। भाग 11 एक कालातीत कृति। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल प्राचीन भारत की स्थापत्य, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रमाण है। इसकी रथ जैसी संरचना, जटिल नक्काशी और खगोलीय संरेखण मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। यह मंदिर केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है, जो दुनिया भर के आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। ये हमें मानव रचनात्मकता की शक्ति और अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाता है।